स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज नोबिना का दूसरा दिन है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में शांति की बाती जला, शांति
बातें जला। शांति प्रदाता शक्ति दाता हे पावनात्मा तू आ। शांति प्रदाता शक्ति दाता हे पावनात्मा तू आ। 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 आत्मिक परिवर्तन के लिए प्रार्थना आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे सृजनहार प्रभु, हे सृजनहार प्रभु, मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। आप लोगों का जवाब होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझ में प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यौन के सुसमाचार की अध्याय 14 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये दूसरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पिता ईश्वर ने हमें एक महान सहायक प्रदान किया है। प्रभु यीशु कहते हैं जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में, तुम्हारे जीवन के हर एक क्षण में तुम्हारे साथ रहने वाला एक महान सहायक। शायद मसीही लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं कि वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, जीवन के हर पहलू के बारे में समझाएगा। कई लोगों का विचार है कि पवित्र आत्मा आध्यात्मिक बातें ही बताता है। बिल्कुल नहीं। सब कुछ का मतलब सब कुछ। व्यवसाय के बारे में हाँ, विवाह के बारे में हाँ, पढ़ाई के बारे में हाँ, रिश्तों के बारे में हाँ, सब कुछ समझाएगा। ऐसा सहायक प्रभु ईश्वर ने हमें दिया है यीशु के द्वारा। हम प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक कहता है कि हे प्रभु, यदि तुमने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता, यदि तुमने अपने पवित्र आत्मा नहीं भेजा होता, कौन तेरी इच्छा को जान पाता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। जानते हैं, हमारा जीवन तब सफल होता है जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत होती है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिल जाता है तो हमें ईश्वर की इच्छा का ज्ञान मिल जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम न्यायाधीशों के सामने सभागृहों में घसीटे ले जाए जाओगे
तब ये नहीं सोचना, ये चिंता नहीं करना कि हम क्या बोलेंगे। उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। यानी यहां तक कि अत्याचार और दुख के समय में भी पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 8 और 9 में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें धार्मिकता के बारे में समझाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें न्याय के बारे में, न्याय के दिन के बारे में बताएगा, समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें जीवन के हर क्षण समझाने के लिए, सहारा देने के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक महान सहायक है। रोमियों की पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, जब हम नहीं जानते हैं हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हम दुर्बल हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर हमारे लिए आहों के द्वारा ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। यानी आपके जीवन में जब आपको नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करनी है, आप टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उन सारे क्षणों में आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, समझाएगा, प्रार्थना करने में मदद करेगा। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर पहलू, हर परिस्थिति में हमारी मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महान सहायक है। शायद आज तक हमें इसका ज्ञान नहीं था। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं महसूस करूं, जानूं कि तू मेरे साथ है और मैं तेरी मदद लूं, सहायता मांगूं। प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथ खुला रखिएगा। एक गीत गाया जाएगा, उस गीत के साथ प्रभु के साथ जुड़ते जाइए। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, 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 मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना
गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु की आत्मा, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। सब लोग मिलकर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। हालेलुया, 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप में से जो भी लोग घुटना टेकना चाहते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, घुटना टेक कर हाथ उठाकर बड़ी भक्ति के साथ इस अभिषेक की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सकें। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, चमत्कार, चमत्कार, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे और सुसमाचार सुयोग्य साक्षी बन सकें। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आत्मा की अनंत काल तक सदा रहेगी। हे आमीन। शांत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु।